कितने आदमी रहे? सरकार भीड़ बहुत रही लेकिन सही से हम देख नहीं पाए। अच्छा, इसका मतलब तुम्हारा गणित बहुत कमजोर है। जब गणित कमजोर है तो क्लास लिवा के ठीक से। ठीक है, गणित ठीक हो जाएगी हैं। आओ। हम पिछली क्लास में जो है वर्ग के कुछ एक दो टाइप जो है बतावे का आपका भूल गया है। ठीक है, तुम अब एक ई टाइप है। शुरू करने से पहले सबका नमस्कार। और आज हम लोग जो है पिछली क्लास में जो वर्ग के एक दो टाइप भूल गए है वही का हम आपका आज सिखेबे। ठीक है, वो पहला है, यदि किसी वर्ग की भुजा दो गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितने गुना होगा, क्वेश्चन ई कही रहा है। ठीक, क्षेत्रफल कितने गुना होगा। ठीक है, तो वर्ग की अगर मान लो पहली वर्ग की भुजा भुजा मान लो रही पहले वर्ग की ए, तो क्षेत्रफल कितना हो जाए? क्षेत्रफल हो तो भुजा का स्क्वायर, सीधा सीधा, तो भुजा स्क्वायर। और अगर कह रहा भुजा दो गुनी कर दी जाए, दो गुनी मतलब 2a कर दी जाए, तो क्षेत्रफल क्या हो जाए? 4a² हो जाए। सही है ना? तो इसका मतलब क्षेत्रफल कै गुना बढ़ेगा? क्षेत्रफल बढ़ा है 4 गुना। बढ़ा ना? क्लियर? अगला देखो, एक चौकोर मतलब वर्ग, चौकोर कह लो चाहे वर्ग कह लो, कि भुजा दो गुनी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ता है? देखो, पहले भुजा रही ए, क्षेत्रफल होगा a²। अगर भुजा दो गुनी कर दी जाए तो 2a हो जाए, और क्षेत्रफल कितना हो जाए? 4a² हो जाए। क्या गुना बढ़ा? a², एक a² से 4a² बढ़ा तो 3a² बढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? 3 गुना बढ़ा। 3a² बढ़ा है। कहां से बढ़ा है? तो जहां से शुरुआत है तो वही का पहले लिन जाए। ठीक है ना? शुरुआत कहां से बढ़ा है? a² से। a² से तुलना करा जाए ना, पूरे 100। a² से a² घटा, इसका मतलब का बस 300%। ठीक, क्लियर? आगे देखो, तो ये तो रहे वर्ग के कुछ टाइप जो पिछली क्लास के छूट गई रहे। ठीक है, अब हम आज ई क्लास में शुरुआत करब आयत। आयत, रिक्टेंगल, रिक्टेंग ठीक, रिक्टेंगल। रिक्टेंगल होते ऐसे, लंबाई बड़ी होत है, चौड़ाई छोट होत है। चौड़ाई कम रही, चौड़ाई आमने सामने की भुजाएं बराबर रही हैं और लंबाई की आमने सामने की भुजाएं बराबर रही हैं। ठीक है, मतलब अगर ये ए है या बी है या सी है और या डी है तो ए बी बराबर डी सी, मतलब ए बी बराबर डी सी और ए डी बराबर बी सी। ठीक, ये आमने सामने की भुजाएं बराबर रही हैं। आयत में होत का है? वो होत है, पहले तो होत है क्षेत्रफल। सबसे पहले आप परिमाप देख लो, परिमाप। और परिमाप को कहा जाए चारों भुजाओं का योग। तो पहली भुजा मान लिया हो गए एल, फिर दूसरी भुजा हो गई बी, फिर तीसरी भुजा हो गई एल, फिर चौथी भुजा हो गई बी। तो इसका मतलब का 2b होगा और 2l होगा। क्या होगा? 2l होगा और 2b होगा। 2 कॉमन ले लू तो l+b, ये होगा आपका परिमाप। कहा मतलब चारों भुजाओं अगर दिया है तो जोड़ लो, होगा परिमाप। अगला देखो, क्षेत्रफल का होता है? क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, होता है ना? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपका इसका क्षेत्रफल होता है। ठीक है ना? यही तो होता है ना, क्यों कुछ होता है? यही होता है। और इसमें एक एक चीज और होता है, इसमें होता है एक, जैसे कि विकर्ण। विकर्ण का होता है? वह होता है ई वाला।
क्या चीज, यह विकर्ण होत, ठीक है ना। अगर यह विकर्ण होत है तो डीबी का मान का होत है, डीबी का मान हुई अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये ठीक दिख रहा है ना। विकर्ण अलग से हमने लिख दिया है कि विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये तीन सूत्र हो जाएंगे, पहला परिमाप, दूसरा क्षेत्रफल और तीसरा विकर्ण, ठीक है। हाँ हम लोग जो इतना कुछ क्वेश्चन से मिला जाए तो कुछ आगे बात बने, है ना। नहीं ऐसे कुछ समझ में कम आवत है ना। हाँ देखो पहला क्वेश्चन देखो, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 7:5 है। का अनुपात है, का कही रहा पहले लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का कही रहा 7:5 कही रहा है। यदि बोर्ड की चौड़ाई का मतलब 5 का मान 20.5 सेंटीमीटर है, तो इसकी लंबाई बताओ, मतलब 7 का मान बताओ। तो 20.5 बटे 5 गुणे 7, ठीक है। 5 से भाग दो, 5 चौके 20, 5 एकन्नम 5, यही का 7 से गुणा कर दो। 7 एक के 7, 7 चौक 28, ये ऑप्शन सही है। क्लियर। आगे देखो, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है। यदि उस आयत की चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होई, बताओ। एक आयत की लंबाई, पहले तो एक आयत बनाओ, भैया यह बना देना आयत, कुछ गलती हुआ तो माफ करो, आयत ही समझो, नहीं और कुछ समझो, ठीक है। बनावे में कुछ इधर उधर हो ही सकता है। आयत का मतलब आमने सामने के भुजाएं बराबर होना, ठीक है। तो कह रहा है आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है, ठीक है। अगर मान लो चौड़ाई आपके हो जाए x मीटर, तो लंबाई की क्या हुई, चौड़ाई से 23 मीटर अधिक है ना, 23 मीटर अधिक कर लिए, ठीक। लंबाई ज्यादा होते ना, लंबाई तो वैसे बड़ी होत है, दोनों मकान में देख लियो, लंबाई ज्यादा रही चौड़ाई कम रही, ठीक सीधा सीधा बात। जब कम हो तो चौड़ाई हो। तो कह रहा है चारों भुजाओं का योग 206 मीटर है। चारों भुजाओं का योग मतलब परिमाप कह रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ 2 इंटू एल, एल प्लस बी, तो एक्स प्लस 23 प्लस एक्स, ठीक है। या इतना होगा एल, इतना होगा बी, बराबर कितना है 206 मीटर, ठीक है। आप देखो 2 से पहले भाग दे दियो, ठीक है। अंदर देखो 2x प्लस 23 और या 2 से भाग हो जाए, 2 1 के 2 देते हैं 6, तो 2x बराबर घटाइए 103 से 23, तो बची कितना 80, x का मान क्या हो जाए 40। अब क्या कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, और x अगर यही का मान 40 आएगा वह है, तो यही का मान कितना आ जाए 63 आ जाए, 40 में 23 जोड़ दे। अब कह रहा है क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, 40 गुणे 63। अब चाहे 63 पहले करो चाहे बाद में करो, बात तो वह हुई, जीरो पहले है जीरो कर लियो, 4 से गुणा करो, 4 से 12, 4 से 24 25, 2520 स्क्वायर मीटर। क्लियर। आगे देखो, एक लड़के ने एक आयताकार खेत के दो साथ लगे पासर, पासर मतलब आयताकार खेत है। एक लड़के ने एक आयताकार खेत के साथ दो लगे पासर पर चलने के बजाय, मतलब इधर न चल के इधर एक रास्ता है, एक पासर, एक ही रास्ता ये है, ये दो रास्ता न चले के बजाय खेत के विकट के साथ छोटा रास्ता अपनाया, मतलब ये वाला रास्ता अपनाया इन्होंने, ठीक।
ये रास्ता अपनाया। जब ये रास्ता अपनाया और लंबे पासों के आधे के बराबर दूरी की बचत की, मतलब अगर लंबाई ई है तो ई के आधे के बराबर इन्होंने बचत कर लिया। ठीक है, तो आयत के लंबे पासर तथा छोटे पासर का अनुपात बताओ। मतलब ये यह कह रहा है कि अगर बच्चा अगर ये तरफ से ना जाके या ए है या बी है या सी है या डी है, अगर ए बच्चा जो है यहाँ से चल के ए बी की तरफ ना जाके ऐसे जाता, ना इधर से जाके या ऐसा जाता, तो ये दो रास्ता ना छोड़ के या ए से सी की तरफ सीधा चला गया, बीच खेत से निकल गया। अगर इतना निकल जा रहा है तो कह रहा है कि लंबे पासों के आधे के बराबर दूरी की बचत कर ली, तो लंबे तथा छोटे पासों का अनुपात बताओ। तो इसका का मतलब क्या कह रहा है, मतलब यह कह रहा है कि अगर यह कह रहा है कि लंबाई प्लस चौड़ाई, अगर एक ये तरफ जाते हैं तो अगर भाई या लंबाई रही या चौड़ाई रही, अगर ये सीधी सी बात है कि अगर लंबाई प्लस चौड़ाई अगर ये तरफ से जाते हैं तो परिमाप, और अगर ये तरफ से गवाह विकर्ण से होते हुए विकर्ण का परिमाप का हो तो विकर्ण का होत का सूत्र एल स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर होता है ना, होता है। तो कह रहा है कि अगर ये तरफ से जाए कि अगर ये तरफ न जाके बीच से अगर जा रहा है तो लंबाई के आधे के बराबर बचत कर ली। मतलब अगर ये तरफ से जा तो यह तो ज्यादा दूरी हो, तो ज्यादा दूरी से विकल्प घटा दी जाए तो इतना समय बचा ले। अब यही मान से आप सीधा सीधा एल और बी का मान निकाल ली, रेशो निकाल ली। ठीक, अब देखो इसका हल कैसे करा जाए। सबसे पहले क्या करियो, एल प्लस बी है, एक का ये वाले को उठा के इधर ले आओ, कितना हो जाए पूरे एल से, ये पूरे एल से आधा एल घटित कितना बची, आधा एल बची, बची ना है, या प्लस बी है, ये इतना होगा माइनस अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये इतना होगा वह ये वाले का अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को उठा के ये तरफ ले आओ, हम ये जगह पर लगा रहे हैं। ठीक है, ये इतने में हम लगा रहे हैं यहीं से एल बाई टू प्लस बी ऐसे करके। तो एक का क्या करो, एक का स्क्वायर कर दियो और एक का स्क्वायर कर दियो, ये वाले उठा के ये तरफ ले आओ, पक्षांतर कर लियो, तो एल स्क्वायर प्लस 4 प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एल बाई टू, 2 से 2 कटा बराबर इधर हो जाए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसका होल स्क्वायर करा जा रहा हो अंडर रूट के अंदर है तो अंडर रूट खत्म हो जाए, केवल इतना बची बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटेगा, कटेगा ना। अब का बचा एल स्क्वायर बटे 4 प्लस एल बाई टू, अब ई का इधर लाओ, अब एल स्क्वायर बटे 4 है माइनस एल स्क्वायर बराबर इधर आए तो कितना हो जाए माइनस एल बी हो जाए ना। और जब यही मां से एलसीएम ले हो तो 4 एल स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ माइनस 3 एल स्क्वायर बटे 4 बराबर माइनस एल बी बची, माइनस से माइनस कटेगा, एल से एक एल कटेगा। अब इधर एल है, ये जगह देखो, या इधर एल है 3 एल है, और या इधर बी है तो बी उठा के इके नीचे ले आओ और 4 का ऊपर लेके चले जाओ, 3 का नीचे ले आओ, बात वह हुई ना, 3 से एल 3 एल 4 का बी से। ठीक है, तो अनुपात का आएगा वह 4/3 आएगा वह ना, समझ में आ रहा है। आप आराम से पूरा एक क्रम से देखते चलो, ठीक है ना। और सीधा सीधा ये तो कैलकुलेशन है भाई, मेन सवाल तो बस यहाँ तक है, केवल ये यहाँ इतना है, मेन इतना है, इतना ये यहाँ से इतना मेन सवाल है, और आगे कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन नहीं हो तो बेकार है। अगर आपका कैलकुलेशन नहीं आ रहा तो सवाल समझने का कोई मतलब क्या है। ठीक है, आगे देखो,
यदि एक आयत का परिमाप 34 सेंटीमीटर और विकर्ण 13 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा? देखो, आयत का परिमाप कितना है? 34 सेंटीमीटर। तो कह रहा है 2l प्लस बी बराबर 34। क्या तो कह रहा है ना, l प्लस बी का मान का हो जाए 17 हो जाए ना। और कह रहा है विकर्ण 13 सेंटीमीटर है। विकर्ण का है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 13 है। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दियो, कितना हो जाए एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169 हो जाए ना। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 169। अब एल प्लस बी का एल स्क्वायर के फॉर्म में, स्क्वायर वाले फॉर्म में ले आओ तो ज्यादा बढ़िया रहे। यहो का स्क्वायर कर लियो, का हो जाए खुली तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 289 हो जाएगी। अब ऐसा करो, ठीक है, घटा दियो, घटा दिन भाई, या से या कटेगा या से या कटेगा। ठीक है, अब का आई इधर -2lb बराबर माइनस का 9 से 9 गवा 0, 8 से 6 गवा 2 और 2 से 1 गवा 1, वो भी माइनस का माइनस माइनस कर लिया। एलबी बराबर का आएगा वह 60 आएगा ना। कह रहा है क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल का होत का है लंबाई गुणे चौड़ाई, यही आपका आंसर। ठीक, समझ में आ रहा है ना। अब आप जैसे हम इमाम माइनस में निकाल रहे हैं ना, तो यह वाला जो सेकेंड वाला आपका इक्वेशन है, समीकरण है, तो एक का ऊपर रख ले तो माइनस खत्म हो जाए, पहले एक ऊपर रख ले नीचे कर ले। आप तो आए हो, अगर माइनस आ रहा तो इधर माइनस आए इधर माइनस आई तब कट जाए, खत्म काम। ठीक है ना, समझ में आ रहा ना। आगे देखो, अगर यही तरह मैथ लगाई हो तो गब्बर पूछी कि कितने आदमी रहे, तो 2 दिखा पड़े हैं 2 बताइयो, 4 दिखाई पड़े हैं 4 बताइयो, 16 दिखाई पड़े हैं 16 बताइयो। अरे गणित नहीं आ तो क्या बताइयो। आगे देखो, किसी आयताकार मैदान की लंबाई अनुपात चौड़ाई, मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 2:1 है। तो मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर, तो मैदान की लंबाई बताओ। वाह, देखो कह रहा है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात का है 2:1 है। तो ये एक का कर लीन जाए 2x कर लीन जाए, एक का x कर लीन जाए चौड़ाई का। ठीक, अब कह रहा है मैदान का क्षेत्रफल 72 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल का हो तो लंबाई गुणे चौड़ाई, तो का हो जाए 2x गुणे x बराबर 72। का होगा वह एक्स स्क्वायर बराबर 2 के नीचे आई हो जाए 36, 72/2 बराबर 36 हो जाए ना भाई। यह तो हो 72/2 कटियो 36 आ जाए। एक्स का मान का हो जाए 6। और कही रहा है मैदान की लंबाई का हुई, लंबाई है 2x, लंबाई है 2x, तो 2 रख के 6 से गुणा करो, कितना आ जाए 12 आ जाए। ठीक है, आ हुई 12 मीटर हुई। ठीक है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी कमेंट करो। आगे देखो, एक आयत का परिमाप 18 इकाई भुजा वाले एक वर्ग के परिमाप से 2 गुना है। क्या कह रहा है, एक आयत का परिमाप का होता है एल प्लस बी होता है, वो भी 2 गुणा 2l प्लस बी आयत का परिमाप होगा। 18 इकाई भुजा वाले वर्ग, मतलब अगर भुजा को 18 इकाई है तो वर्ग का चारों भुजाओं का होती है परिमाप होता है, 4 से गुणा कर दी 4a होगा। ठीक है, अगर वर्ग है अगर एक भुजा 18 है तो परिमाप का हुई, यह भुजा यह भुजा यह भुजा सब बराबर होती है ना, तो 18 गुणे 4 कर दी। कह रहा है ये के 2 गुने के बराबर है, 2 गुने से गुणा कर दी। क्वेश्चन जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे करो, नहीं तो जो लाठी पर ही क्वेश्चन खत्म, क्वेश्चन सॉल्व न हुई, तुम छटपटात रही हो पेपर में, कुछ करना पई हो।
तो जो क्वेश्चन का है वही हिसाब से चलो। क्वेश्चन समझ में आए, क्वेश्चन छोड़ो, आगे बढ़ो। आगे देखो, ई दुई से दुई कटा, तो एल प्लस बी बराबर 72। चौड़ाई का है 45 है। एल प्लस 45 बराबर 72। एल का मान का हुई 72 माइनस 45। 12 से 5 गए 7, इधर 6 बचा, 4 गए 2, 27 आवा। तो क्षेत्रफल बताओ। और क्षेत्रफल का कह रहा है लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 27 है, चौड़ाई कितना है 45 है ना, 45। 5 सत्ते 35, देख लो यूनिट डिजिट के हिसाब से निकाल लो। 5 सत्ते 35, 5 ही में आ रहा है, तो इसका आंसर 1215 हुई। सीधा है, 5 सत्ते 35 हुई कि ना हुई, 5 आई यूनिट डिजिट। ठीक, इसका गुणा कर लियो, 1215 आ जाएगी। समझ में आएगा। आगे देखो, एक तार एक आयत के आकार का है जिसके किनारे 7:4 के अनुपात में हैं। यह शुरू में त्रिज्या की एक वक्र के आकार में था। लगभग 31.5 सेंटीमीटर के 31.5 सेंटीमीटर के बराबर आयत के छोटे पक्ष की लंबाई बताओ। छोटे पक्ष की लंबाई मतलब चौड़ाई का मान पूछ रहा है। छोटे पक्ष का मतलब चौड़ाई का मान पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है ना। क्या क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल 2019 में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखो क्या कह रहा है कि यदि एक तार एक आयत के आकार का है, ओके, आयत के आकार का है, इसके किनारे 7:4 के अनुपात में, ये शुरू में त्रिज्या के एक वक्र, नक्र नहीं है वक्र, वक्र मतलब गोले के आकार में था। यही तो होगा ना। लगभग 31.5 सेंटीमीटर के बराबर आयत के छोटे पक्ष की लंबाई बताओ। जब एक छोटे पक्ष की लंबाई पूछ रहा है, तो अगर क्या कह दिए कि भाई, सॉरी, कह दिए कि आयत का परिमाप का होता है 2n2l+b होता है, और वक्र मतलब गोला, वक्र मतलब यही तो वृत्त, और इसका का होता है 2πr होता है। यही तो कह रहा है ना। इसका मतलब आयत और एक वक्र लगभग बराबर था। यही तो था। हाँ, दोनों यही थे, बराबर थे भाई। तो 2 से 2 कटेगा पहले, तो यह सामने कट रहा है। एल का मान का है l+b। l+b का मतलब का होगा, या देखो 7:4 है, तो 7x 4x कितना होगा, क्या होगा, एल का मान 7x और प्लस बी का मान 4x। ठीक, 22/7। और आर का मान का दिए हैं लगभग 31.5 सेंटीमीटर दिए हैं ना। तो 11 होगा, 11x बराबर 22/7 31.5। 11 से 11 काट दो, 2 होगा। 7 चौके 28, 7 पचे 35, 45 दूना कितना आएगा, 45 दूना 90, 9 आएगा। एक्स का मान का आएगा 9 आएगा। कह रहा है छोटे पक्ष की लंबाई बताओ, और छोटा पक्ष का है 4 है। छोटा पक्ष 4 का मतलब 4x है, और 4 गुणे 9 बराबर कितना आएगा, 36। ठीक, ठीक है। आगे देखो, क्वेश्चन है 8.5 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से फर्श बनाने की किसी कमरे की लागत 510 रुपया आती है। यदि कमरे की लंबाई 8 मीटर हो तो उसकी चौड़ाई कितनी होगी। देखो यह कह रहा है, सबसे पहले तो तुमका का ज्ञात करे पड़ी, क्षेत्रफल का होत है फिर, और क्षेत्रफल होत लंबाई गुणे चौड़ाई। कह रहा है चौड़ाई ज्ञात करे, और लंबाई कितनी है 8 है, और चौड़ाई तुमका ज्ञात करे, चौड़ाई ज्ञात करे। अब क्षेत्रफल आएगा ना,
इतने वर्ग मीटर, और 1 वर्ग मीटर की लागत कितनी आवत है? 8 रुपया 50 पैसा आवत है ना। अगर 8 रुपया 50 की दर से इतने क्षेत्रफल के पूरी लागत कितनी आवत है? 510 रुपया के बराबर आवत है। ठीक है, अब कह रहा है बी का मान बताओ। ऐसे करो कि कैसे कटियो भाई का, ठीक है, 0 हटाओ, 100 लाओ, एक एक जीरो से एक जीरो, ठीक है, 17 पंजे 85, 17 तिया 51, ठीक, 5 छक्के 30। अब कैसे काटी? और 2 चौके 8, 2 तिया 6, और कैसे काटी? 2 दूनी 4, 2 पंजे 3। बी का मान का हो जाए? 5 से 3 गुणा हो जाए 15/2, 7.5। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो आपकी क्लास बस यहीं तक। आपको ये क्लास कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और कुछ कमी हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट जरूर करिए। कहा कि जैसे जैसे आप कमेंट करिए तैसे तैसे हम उसका रिस्पांस करब। ठीक है ना। और अगले दिन अगला कुछ, आज आयत लगभग खत्म हुआ, अगले दिन हम कुछ दूसरा चैप्टर, नहीं चैप्टर तो वही रहेगा, मतलब मेंसुरेशन तो पूरा वही है, बस केवल वही जो है जैसे पहले हम पहले पढ़ाए वर्ग पढ़ाए के पहले एक और कुछ पढ़ाए नहीं, फिर अभी आयत खत्म हो गया, आयत के बाद अब देखिए कौन सा चैप्टर आवत है, वही के हिसाब से हम आगे डील करा जाए। ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।